ये इंटेलिजेंस पहले कहाँ थी? क्योंकि अगर वहाँ पे इतने टूरिस्ट लोग गए थे, वहाँ पे पता चला जैसे कि मीडिया सोर्सेज की तरफ से कि वहाँ पे एक भी पुलिस वाले नहीं थे, एक भी आर्मी वाले नहीं थे, कोई सिक्योरिटी का कोई जिम्मा नहीं था। आखिर वहाँ पे भी तो गवर्नमेंट फेलियर हुई है ना। एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर होता है। तो जिसने भी ये किया है वो हमारे मतलब किस धर्म का है, उसका धर्म से कोई लेना देना है नहीं। इसलिए तो इसे जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। आधा आधा घंटा एक एक घंटा तक कोई पुलिस वहाँ नहीं पहुँची, आर्मी का कोई जवान नहीं पहुँचा, तो इसमें सरकार का नाकामी। एक घंटा तक जब वहाँ 2-2 हजार लोग वहाँ पे गए थे, टूरिस्ट थे, तो कहाँ थी पुलिस प्रशासन? नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के कारगिल चौक पे। देखिए, कारगिल चौक जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मिसाल है। जो कारगिल युद्ध के बाद जो है इस चौक की जो है निर्माण हुई थी, इस चौक का नाम रखा गया। ऐसे में हम यहाँ के मौजूदा बिहार वासियों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि पहलगाम अटैक में जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसमें 25 भारतीय थे और एक नेपाल के एक व्यक्ति थे, उनकी जो है हत्या हुई है, इस पर उनकी क्या राय है। काफी कुछ जो है फैसले पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, काफी कुछ जो है भारत अपना फैसला सुना रहा है। क्या फैसले का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा या इस बार भारत जो है आतंकवादी को जड़ से खत्म करने का कुछ सोच रख रहा है? क्या कुछ राय होगा, हम हमारे बिहार वासियों से जानेंगे कि पहलगाम के अटैक को वो किस नजरिए से देख रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हो। पहलगाम अटैक काफी इस पर चर्चा हो रही है, भारत देश में भी बहुत चीजों पर बातचीत पर जो है डिसीजन लिया और पाकिस्तान ने भी अपने डिसीजन रखे। क्या लगता है आपको कि ये अंत कहाँ होगा, ये जाकर के कहाँ होगा? अंत तो देखिए क्या बोला, अंत तो जो भी गवर्नमेंट है अपना नेसेसरी जो एक्शन है वो ले ही रही है। खास करके जो ये सिंधु समझौता जो पानी वाला जो उसको हटाया गया है, बट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट की ओर से होना चाहिए कि फिर से वो टेररिस्ट जो हैं फिर से वो रिपीट ना हो, ये सारे जितने भी अटैक्स हैं। टेररिस्ट अटैक की बात करें तो भारत ने तो शुरुआत कर भी दी है, उसी पर भी आज फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से भी। और एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे बम विस्फोटक जगहों से भरा हुआ वो जगह जो पाया गया, जो इंडियन आर्मी उस पर काफी तहकीकात करके जला भी दिया गया उस जगह को। क्या लगता है आपको कि क्या अब जाकर के भारत देश में जो है इंडियन इंटेलिजेंस जाग रही है, इंडियन आर्मी जाग रही है? तो यही चीज, ये भी एक सवाल उठता है ना, क्या ये इंटेलिजेंस पहले कहाँ थी? जी, क्योंकि अगर वहाँ पे इतने टूरिस्ट लोग गए थे, वहाँ पे पता चला जैसे कि मीडिया सोर्सेज की तरफ से कि वहाँ पे एक भी पुलिस वाले नहीं थे, एक भी आर्मी वाले नहीं थे, कोई सिक्योरिटी का कोई जिम्मा नहीं था। आखिर वहाँ पे भी तो गवर्नमेंट फेलियर हुई है ना। ठीक है, हम वही करते हैं ना, जैसे हमारे इंडियन लोगों का ये लाइक आदत होता है कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उसके बाद हम जागते हैं। अगर इसको हम पहले से थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, आखिर हमारी आईबी कर क्या रही थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो थी कहाँ, तो वो अलर्ट रहना पड़ेगा। और अभी तो जो एक्शन लेना है तो वो तो स्ट्रिक्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। और ये जो एक नया रिलीजन वाला जो एक एंगल आया है, हिंदू मुस्लिम वाला, ठीक है, वो भी एक एंगल अलग चीज है। लोग एक रिलीजन के बीच में फूट पड़ रहा है, लोग मुस्लिम को गलत बोल रहे हैं, हिंदू है उनके अंदर वो विश्वास आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो अगर बोलते हैं कि नहीं इस्लाम में जो है, धर्म में जो है आतंकवाद है, वो सारी चीजें हैं, तो उस पर भी लोगों का विश्वास जा रहा है। ऐसे तो ज्यादातर आतंकवाद जो होते हैं वो तो इस्लाम से ही होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि आखिर जो आतंकवाद जो अपना धर्म बताते हैं वो इस्लाम ही बताते हैं। तो बिल्कुल है भी ना। अब जहाँ कहाँ भी देखो, अभी जो मुर्शिदाबाद का जो ये हुआ सीन हुआ, वहाँ पे कौन कन्विक्टेड जो थे, कौन थे? मुस्लिम ही थे ना। और इसके लिए इंडिया में ये भी चाहिए कि मदरसा जो चलता है भारत में, उसको बैन करके वन एजुकेशन इंडिया में करना चाहिए, सबको एक शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि मदरसा से ही उन लोग को इस तरह से दिया जाता है जो भी उसी समय से। रिलीजन की बात करेंगे, वक्फ बोर्ड एक बार फिर चर्चे में आ जाएगा, उसको लेकर के भी विवाद। कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक का एक बहुत ही अहम मुद्दा भी है, वक्फ बोर्ड है, 370 है। ठीक है, मुस्लिम है, बचपन से तो ऐसा नहीं है, मदरसा में जाने के बाद हम लोग में बहुत ज्यादा कट्टरपंथी आ जाता है। तो इसमें सरकार को यह भी चाहिए कि भारत में वन शिक्षा का पॉलिसी लाना चाहिए। आखिर रिलीजन की बेसिस पे एजुकेशन क्यों? आखिर हम हिंदू, और ये भी चीज यहाँ पे मुद्दा करता है ना, हिंदू यहाँ पे मेजोरिटी है, बट सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? हिंदू है ना। माइनॉरिटी जो है वो तो आराम से है, हर एक चीज में उनको क्या है, बेनिफिट मिल जा रहा है, रिजर्वेशन। हिंदू में एकता नहीं है, हिंदू में एकता कहाँ है? हम राजपूत हैं, ये यादव है, ये कोई गुप्ता है, सारे ऐसे लोग हैं। उसमें से भी जो आजकल हमारे, अगर हम पटना और बिहार की बात करें तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई बबुआन पे गाना गाता है, कोई यदुवंशी पे गाना गाता है, हम भूमिहार हैं तो उस पे गाना आ जाता है।
तो लोग खुद में लड़ रहे हैं ना, कहाँ है एकता? यूनिटी एक तो पहले आएगा, हिंदू पे यूनिटी आएगा तब तो जाकर के लड़ेंगे। यहाँ पे लोग गलती बोल रहे हैं मुस्लिम, लेकिन गलत तो हम लोग खुद पे है। आखिर उनको मौका हम क्यों दे रहे हैं? एक और सही, जैसा आप भैया ने बताया कि हिंदू जो है या खासकर इंडिया जो है काफी देर जागती है, सब कुछ हो जाता है तब जाकर के याद आता है कि भाई कुछ हुआ भी है, अब तो एक्शन लेना पड़ेगा। लगता है आपको कि इसी का जो नतीजा है जो आज पहलगाम में जो पर्यटक मारे गए, पहले भी पुलवामा में जो अटैक हुआ, क्या ये सब जो अटैक्स हो रहे हैं, आतंकवाद जो है हमारे देश में अभी भी है? 50 से 55 आतंकवाद कश्मीर में मौजूद थे। ये घटना हुआ, लश्कर तैयबा इतना बड़ा अंजाम दे पाए, आखिर थी कहाँ इंटेलिजेंस? तो क्या सच में इंडिया जो है देर से जाग रही है? हाँ, इसमें प्रशासन चूक तो बहुत बड़ा चूक है, इसमें दो राय नहीं है। और इसमें है कि बिना वहाँ के निवासी कश्मीर का जो है, बिना उन लोग के मिली भगत से तो ऐसा है नहीं कि कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे भी इन लोग को थोड़ा सा प्रशासन को रखना चाहिए। आज वहाँ पे भी ये दिखाया जा रहा है कि हम बहुत हिमायती हैं लोगों के, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए हम बहुत ये है कि नहीं ये बहुत गलत हुआ। वो होता है ना एक घड़ियाल वाला जो आंसू होता है, वो लोग बहा रहे हैं। आज उनको ये टेंशन है कि हमारा पेट कैसे चलेगा। किया जा रहा है लोगों का कि आधा आधा घंटा, एक घंटा तक कोई पुलिस वहाँ नहीं पहुंची, आर्मी का कोई जवान नहीं पहुंचा, तो इसमें सरकार का नाकामी है। 1 घंटा तक जब वहाँ 2-2 हजार लोग वहाँ पे गए थे, टूरिस्ट थे, तो कहाँ थी पुलिस प्रशासन? टूरिज्म का जगह था तो बाकायदा प्रशासनिक व्यवस्था तो सही होना चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए। और ये भी जब बात कश्मीर की है तब तो इंडियन आर्मी की तैनाती होनी चाहिए। इंडियन आर्मी के, और उसके बावजूद भी उतना देर तक लोग वहाँ पे चिल्लाते रहा, सब कुछ होते रहा, फिर भी कोई पुलिस कोई आर्मी वाला कोई नहीं पहुंचा। तो सरकार की फेल्योर यहाँ पे बनती है और सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि आगे से इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग को बिलीव है, जैसे कि मोदी जी है, पहले भी जो भी अटैक्स हुए हैं उनका पलटवार उन्होंने किया, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इसका रिवेंज लेगी बहुत ही अच्छे तरीके। उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि अमित शाह और मोदी जी के गवर्नमेंट जो है एक तगड़ा जवाब देगी। अब भारत में कोई खतरा नहीं है, फिर भी इस तरह का आतंकी हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, बस शांत पड़ जाने से कुछ नहीं हो जाएगा। हमें भी ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। बचना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस बार कम से कम पुख्ता इंतजाम कर दिया जाए कि आगे इस तरह का घटना नहीं हो। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान भी जाग रहा है और भारत देश जो है अब बिल्कुल एक्शन मोड में। क्या लगता है कि कहां तक पाकिस्तान के साथ जो है अब बात बन सकती है भारत? पाकिस्तान के साथ तो कुछ भी बात नहीं कर सकती, दम खत्म कर दिया जाए पाकिस्तान। कश्मीर में इतना बड़ा घटना हो गया कि वहाँ 10 लाख आदमी था, कैसे घटना हो गया इस तो मालूम है, सोचना चाहिए। एक और सोचने की बात जो सामने आ रही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, पर्यटक स्थल पर इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ना प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर दिखाई दी, ना इंडियन आर्मी, यहाँ तक कि जो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन जब फायरिंग चल रही थी तो आखिर ये लोग थे कहाँ? जहाँ प्रशासन का व्यवस्था होना चाहिए। क्या इंटेलिजेंस फेल है हमारे देश का? बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। इसमें क्या किया जाए? तो लगता है आपको कि आतंकवाद से भारत को छुटकारा मिल सकता है? छुटकारा तो कभी नहीं मिल सकता, ये बात समझे, छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। पाकिस्तान ने भी अब एक्शन ले लिया है। सिंधु वाटर जो संधि हुआ था उस पर काफी कुछ बोल रहा है कि अगर वो निलंबित होता है तो फिर तो युद्ध छिड़ जाएगा। छुटकारा इसलिए नहीं मिल सकता है, एक बार मोदी जी बढ़िया से एक्शन ले पाकिस्तान के ऊपर, तभी मालूम है छुटकारा मिल सकता है। एक्शन से आपका क्या मतलब होगा? क्या एक्शन ही पाकिस्तान को समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल, कौन सा एक्शन? एक्शन बड़ा एक्शन मालूम है ले, और क्या चाहिए? यानी युद्ध होना चाहिए। हाँ, दम होना चाहिए था, दमीज का पक्का दम मालूम है, जोर से देना चाहिए। मोदी जी बहुत एक्शन। पहलगाम में जो इतना बड़ा घटना हुआ, इसके बाद दोनों ही देश जो है एक दूसरे पर फैसले का जो सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या लगता है आपको कि अभी सिंधु वाटर का जो संधि हुआ है उसे निलंबित किया जा रहा है भारत की तरफ से, तो वही शिमला अग्रीमेंट पर जो है बात हो रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि युद्ध हो जाएगा अगर सिंधु वाटर संधि जो है होता है अगर। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान किस तरीके से इस अटैक को ले रहा है? देखिए, जो भी हो रहा है ये कि इंसानियत के नाते अगर वो कोई भी कास्ट का है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर होता है। तो जिसने भी ये किया है वो हमारे मतलब किस धर्म का है उसका धर्म से कोई लेना देना है नहीं। इसलिए जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, मैं इसको मान रही हूँ। बट अब देखिए आगे क्या होता है, अब जो भी हमारे जो मोदी सरकार है वो फैसला लेते हैं
अब वो अच्छे ही लेंगे। आतंकवाद असलियत में कहते हैं हम इस्लाम धर्म से, लेकिन मानना यही होना चाहिए कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अगर वो एक इंसान को भी कत्ल कर देता है ना, पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर होता है। इसलिए इसका कोई भी इस्लाम से कोई ताल्लुक है नहीं। इसलिए ऐसे इंसान को तो फांसी देना चाहिए या फिर सजा देना चाहिए। और क्या बोले, यही बात। इतना बड़ा जो अटैक हो गया पहलगाम में, इसकी अगली पहल भारत की तरफ से क्या होना चाहिए? आम जनता क्या चाहती है? आम जनता तो यही चाहती है ना कि इसका जो हमेशा बार बार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इंसान मरते हैं, चाहे वो फौज से मरते हैं या फिर बाहर जनरल पब्लिक मरता है, लेकिन सब लोग मरेंगे, अच्छा नहीं है। एक बार जो भी है इसका सोल्यूशन करना चाहिए, या उधर से टेररिस्ट की तरफ से हो रहा है या पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है या किसी की भी तरफ से हो रहा है, तो इसका एक बार सोल्यूशन होने का। पाकिस्तान और टेररिस्ट में कोई अंतर होता है क्या? नहीं, ये देखिए, कोई पाकिस्तान में सब कोई तो बुरे ही नहीं होंगे ना। ऐसा तो जैसे हमारे यहाँ है, सब लोग तो बुरे अच्छा ही नहीं है, कुछ लोग बुरे भी हैं, तो वैसे तो वहाँ भी होंगे ना। तो वो चीज़ कहने का मतलब कि देखिए, जो वहाँ का फौज है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, तो वो सपोर्ट करता है। इस चीज़ को, सेक्शन को देखना चाहिए गवर्नमेंट को, यहाँ के गवर्नमेंट को देखना, उस तरह से पॉलिसी डिप्लोमेसी के हिसाब से हो या फिर जनरली इस तरह से वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। अदरवाइज इससे तो परेशानी किसको हो रही है? आम जनता को हो रही है, हमारे सेना को हो रही है। उनका भी तो है, उनका भी तो परिवार है। सेना जो लड़ने जाते हैं, वहाँ पे मरते हैं या उनका परिवार का कोई नुकसान होता है, तो इससे नुकसान किसको होता है ना, उनके परिवार को, उनके बाल बच्चे हैं, सबको ही का होता है। जैसे आपका है, वैसे भी उनका भी तो है, हर इंसान का भी है। आपने डिप्लोमेसी की बात कही, और वही डिप्लोमेसी के तहत जो है काफी डिसीजन लिया जा रहा है। तो भारत ने अपनी मीटिंग बैठाई और उस मीटिंग में 5 फैसले लिए गए। वीजा पर बातचीत हुई, सिंधु वाटर संधि पर बातचीत हुई, और साथ ही कहा गया कि पाकिस्तानी जो हमारे देश में है उनको 1 मई 2025 से पहले भारत छोड़ना होगा। तो उधर से भी जवाब में आता है कि आप सिंधु वाटर संधि ऐसे आप नहीं रोक सकते, वरना युद्ध छिड़ जाए। नहीं, युद्ध छिड़ जाएगा तो ठीक है, उससे क्या दिक्कत है, कौन परेशान है? तो ये अगर उनको लगता है कि युद्ध छिड़ जाएगा, तो उनको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए ना अपने तरफ से। जो क्यों नहीं हो, युद्ध क्यों नहीं हो, ये सोचना तो चाहिए ना। आप अगर हमारे प्रहार करेंगे तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर प्रहार करने के लिए हमें तो कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं करना चाहिए ऐसा। नहीं तो आप हाथ उठाए जाओ, हम चुपचाप बोला अच्छा ठीक है अभी रहने दो, लेकिन आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो ये तो सही नहीं है। यानी तो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आप बताइए। होना चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जब तक आप ब्लॉक नहीं करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ कर सकते हैं? आपको तो लग रहा है सिर्फ आते हैं ऐसे, अब उतार ठीक, वो क्या बोलता है ना, छोटा बढ़िया पड़ाका तो पड़ाक फोड़ फाड़ के चल दिए, हो गया काम खत्म। होता है ना, जब तक बम फूटेगा तभी तो समझ में आएगा। किसको समझ में आएगा? आप बताइए, देश सक्षम है क्या युद्ध करने के लिए पाकिस्तान से? पाकिस्तान को चमन्नी है, युद्ध क्या करना है? आदमी इस करीब पहुंचेगा तो भाग जाएगा। उसके पास औकात क्या है? कितना आबादी है बताइए? 18 करोड़। बिहार का कितना है? 22 करोड़। बिहार से जब नहीं जीतेगा तो इंडिया से कहाँ से जीतेगा? बोलिए तो हम लोग खाली बिहारी जाते हैं। यानी एक 100 पर भारी जो है पूरा पाकिस्तान पे भारी। और उससे ज्यादा जनसंख्या है बिहार का। डिवाइडर पर सो रहा है, कोई पूछने जा रहा है कि खाना खाइस कि ना खाइस? ये भी मसला है, इसको भी कभी कदार उगाइए। बहुत गरीब आदमी है, कितना मदद करते रहे, दिन भर चश्मा पहना रहे, मांगने आ गया 10 रुपया, पूरा पॉकेट में कम से कम 150-200 रुपया दे चुके हैं अब तक। इसके बारे में कोई विचार कीजिए। हम बीए ऑनर्स किए थे, बीए ऑनर्स करके हम अब क्या करें? अच्छा, अभी जो मुद्दा है पहलगाम अटैक, देखिए इसमें एक बिहार के भी जो है व्यक्ति का जो है हत्या हो जाता है। एक चीज बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि युद्ध करने के लिए सक्षम है, लेकिन जब ये युद्ध की स्थिति आ क्यों रही है? हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है? जहाँ होना चाहिए था, उस पर्यटक स्थल पर पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी, वो लोग थे कहाँ? इतना समय हो गया, गोलीबारी चल गई, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया, ना कोई फोर्स आया, ना कोई पुलिस आया। फोर्स से पूछिए ना, फोर्स से तो पूछिए, मीडिया वाले मिनिस्टर साहब से पूछिए। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस तो अपना काम करता है, कभी कभी होती है कि मिस्टेक होता है, किससे हो जाता है, क्योंकि हर जगह तो कोई होता नहीं है। जो टेररिस्ट है, तो हम आपके जैसे भी तो घूम के जाते हैं, वो फौज के बेस में गए थे, अब किसको पता था कि वो टेररिस्ट है? ये कर सकते हैं क्या? संभव है। और अगर बाहर से कोई आएगा तो समझ पाएंगे, अगर यहीं से आदमी कोई बन जाएगा उस तरह का तो कैसे करेंगे आप बताइए, कैसे करेंगे? लड़ सकते हैं क्या? आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो आप अंदर से गुजर रहे हैं, बाहर से वाले को देख रहे हैं ना, अंदर कहाँ देख रहे हैं? आपको ट्यूमर है, ये पता कैसे चलेगा?
राइट। तो ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो हम अंदर तो देख नहीं पा रहे, जल्दी दिखते हैं बाहर में देख रहे हैं। हमारे फौज जो भी है वो तो बाहर ही देख रहा है ना। इंटरनल जो स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए एक स्टेट में है, तो स्टेट में जो भी क्रिमिनल्स हैं या टेररिस्ट हैं उनको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? आप उनका कैसे इंटेल तो लगा हुआ है, मतलब बॉर्डर पे ना। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जितनी देर फायरिंग चली, कम से कम तकरीबन आधा घंटा ये घटना हो रहा था, लेकिन उस आधे घंटे में क्या किसी को भी जरूरत नहीं लगा कि पुलिस प्रशासन को ला करके वहाँ पे वो रखा जाए? वैली जो है, वैली आप भी देखे होंगे, अगर न्यूज में आपने देखा होगा या जानते होंगे या आप सर्च करेंगे, तो वैली ऐसे जगह पे है जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, उस तरह के थोड़ा सा आनंद, प्राकृतिक आनंद। क्योंकि कश्मीर क्या है, एक प्रकृति का बहुत खूबसूरत प्लेस है, तो वहाँ सब लोग जाते हैं, उसको एंजॉय करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। और देखिए अभी बहुत सालों के बाद अब तो मतलब वहाँ पे लोग जा रहे हैं, लोग टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, बहुत सालों के बाद जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे थे, कोई जाता था वहाँ, मतलब हमको लग रहा है 20-25-30 साल से तो हमको लग रहा है, नहीं लग रहा है कि उसके पहले से उसके बाद कोई जा रहा है। अब जा रहा है, कोई थोड़ा सेफ फील कर रहा है तो जा रहा है। अब क्या जाएगा बताइए? अब वहाँ देखिए, वहाँ कुछ लोगों ने ये किया, वहाँ के लोकल तो कोई किया नहीं, लेकिन उन सबको पड़ेगा कैसे कि मान लीजिए कि उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, मान लीजिए टूरिस्ट आते हैं तो उससे टूरिस्ट डिपार्टमेंट को, वहाँ के पब्लिक को जो बेचते हैं, जो सामान बेचते हैं, खाने पीने का बेचते हैं या अदर्स कोई भी सामान बेचते हैं वहाँ पे, तो उनको प्रॉफिट होता है ना। अगर टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो उनको काम मिलेगा। डल झील है, डल झील में अगर नहीं कोई जाएगा तो नौका वाला क्या करेंगे बताइए? उनका भी तो रोजगार जाएगा। आप डर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो थोड़ा सेफ फील कर रहे थे, सब लोग जा रहे थे। अब तो उनको भी लगेगा कि नहीं, आप भी जाएंगे क्या? आपको लगता है कि आप जाएंगे? अब डर लगेगा ना आपको। तो ये जरूरी है कि देखिए उस चीज को। अब रह गया कि सेना का जो काम कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए। उनको क्या लगता है सही, क्या गलत है, हम अपने हिसाब से जजमेंट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अब सेना किस हिसाब से, गवर्नमेंट किस हिसाब से एक्शन लेगी, ये उनको सबसे ज्यादा मालूम है। उनके पास ज्यादा उस तरह के लोग हैं, वो देख करके काम करेंगे। जी बिल्कुल जाया जा सकता है। जाया जा सकता है। क्या इस पहलगाम के अटैक को भूल दिया जाएगा भारत की तरफ से, या इस पर बदला तो लिया ही जाएगा। लिया जैसे जाएगा? तैयारी सारी चल क्या रही है। लगता है आपको कि सरकार की सोच क्या होगी इस पर? मोदी जब जी से को जब अक्सर- से मोदी जी का सरकार आया है, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कीजिएगा वो बिल्कुल उसका उल्टा होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे कि एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ था, तो इस बार कुछ अलग ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी उस हिसाब से तैयार है कि इंडिया कुछ वैसा ही करेगा। लेकिन इस बार हमको लगता है कुछ अलग हो सकता है, यानी इस पर कुछ अलग कुछ देखने अलग होगा, मिले। जी। लेकिन जो है इंसाफ बदला तो लिया जाएगा। बदला लिया बस जाएगा। बीजेपी के सरकार से हमको ये तो लगता है कि बदला तो लिया जाता है। देखिए, तो साफ तौर पे कुछ लोगों का कहना है कि हमारे देश में अक्सर कुछ घटना हो जाने के बाद ही जो है हमारी देश की नींद खुलती है। लेकिन साफ तौर पे कहना है कि क्या फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है, क्या इंडियन आर्मी की तैनाती की कमी है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था कश्मीर में जो है वो पूरे तरीके से फेल है। काफी कुछ सवाल भी जो है आम जनता के नजरों में है, काफी कुछ सवाल उनकी जो है बातचीत के जरिए, उनकी प्रतिक्रियाओं के जरिए हमने आपको रखा। और साथ ही उनका कहना है कि मोदी सरकार जो है, जो सोच सकती है पाकिस्तान, उससे कई ज्यादा उभर करके, कई ज्यादा उठ करके जवाब मिलने वाला है। मोदी जी ने एक बात कही थी कि उसने हमसे हमारा धर्म पूछ कर जो है हमला किया, हम धर्म बता करके जवाब देंगे और मार कर आएंगे। काफी कुछ संदेश जो है भारतीय सरकार रख रही है। आम जनता के बीच में आक्रोश जो है पहलगाम को लेकर के जो है अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये पहलगाम अटैक का आक्रोश, ये जो इंसाफ की जो बात है, वो तब तक शांत नहीं हो जाती जब तक आतंकवाद जो है हमारे देश से खत्म नहीं हो जाते। पाकिस्तान